प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं उदाहरण नंबर 7। 6 तक उदाहरण हम पहले कर चुके हैं। देखिए, एक अध्यापिका 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। 2 सेक्शनों का प्रदर्शन जो है वो 100 अंक की परीक्षा लेकर करना चाहती है। उनके प्रदर्शनों को देखने पर वह यह पाती है कि केवल कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 20 से कम है और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 70 या उससे अधिक है। मतलब अधिकतर विद्यार्थी जो है वो 20 से 70 के बीच में है। अतः उसने विद्यार्थियों को 0 से 20, 20, 30, 60, 70 इस तरह से और 70 से 100 जैसे विभिन्न माप वाले अंतरालों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। तब उसने निम्नलिखित सारणी बनाई। ये सारणी आपके समक्ष है। और किसी विद्यार्थी ने एक आयत चित्र भी बनाया और उस आयत चित्र को बताना था कि गलत है या सही है। लेकिन हम सीधा ही आयत चित्र बना देते हैं कि इसका आयत चित्र क्या बनेगा। बच्चों, आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ये जो सारणी है इसमें यहाँ वर्ग अंतराल देखिए 0 से 20 का है, आगे 10, 10 का है और अंत में 30 का है। किसी भी हम बहुभुज को बनाने के लिए या वर्ग अंतराल को बनाने के लिए या फिर आयत चित्र को बनाने के लिए हमें वर्ग अंतराल समान चाहिए। यहाँ आयत चित्र बनाना है, वर्ग अंतराल समान चाहिए, तो इसलिए वर्ग अंतराल पहले समान करेंगे हम। अब आप देखिए 0 से 20 वर्ग अंतराल है और 0 से 20 की जो बहुभुज है यानी उसकी चौड़ाई 20 रहेगी। लेकिन आप देखिए इस के अंदर ऊंचाई जो है वो 7, 20 की ऊंचाई 7 नहीं, 20 तक विद्यार्थी जो है वो 7 हैं। वर्ग अंतराल सभी 10, 10 हैं। तो यदि 20 में 7 हैं तो 10 में कितने बनेंगे, हम उस आधार पर जो है आयत की लंबाई को निकालेंगे। क्योंकि 20 में 7 हैं, हमें 10 का निकालना है। तो 10 का कैसे निकलेगा? 10 का निकालने के लिए हम इसमें जो है क्या करेंगे, जैसे 20 की चौड़ाई 20 की जो 7 है तो 10 के साथ कितना होगा, 7/20 गुणा में 10 यानी कि 3.5। इस आयत की जो लंबाई रहेगी वो 3.5 रहेगी। इसी तरह से आगे सभी ठीक है, 10, 10 का है, इसका 10 ही रहे, 10 है तो ये यूं का त्यों रहेगा। अगले में भी 10 है, यूं का त्यों रहेगा। इसमें भी 10, 10, 10, 10 यहाँ तक यूं का त्यों रहेगा। तो ये 20 रहेगा, अगला भी 20 रहेगा, से अगला 15 रहेगा। लेकिन आगे जो है देखिए 30 में 8 है, तो 30 में 8 है तो यानी कि 8 जो है वो कितने में है, 30 में है। तो 10 में कितने होंगे, क्योंकि वर्ग अंतराल 10 का है, 8/3 यानी कि 2.67 लगभग ये रहेगा। इस प्रकार से हम इन आयत की लंबाई को निकालेंगे। क्योंकि 10 के आधार पर बंटन होना चाहिए विद्यार्थियों की संख्या का भी, तो लगभग हम मान निकाल लेते हैं। अब देखिए आयत चित्र बनाते हैं इसका। आज हम आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज बनाना, ये 2 चीजें सीखेंगे। तो अब आप देखिए इसमें ये ऊंचाई 2, 2 का अंतर ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और यहाँ पर अंतर हम 10, 10 का लेते हैं। वर्ग अंतराल 10, 10 का है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
इस तरह से चलता रहेगा। 100 क्योंकि 100 तक के 100 अंक का लिया है तो ये अंक है। इधर हम कह दें अंक ले लिए, और ये विद्यार्थियों की संख्या, ये सिर्फ संख्या कह सकते हैं। संख्या किनकी? विद्यार्थियों की संख्या है। ये अब आप आयत चित्र बनाइए। 0 से 20 इकट्ठा है और ये 3.5, यानी यहाँ पर देखिए ये लगभग 3 रहेगा और ये 3.5, ये आयत चित्र बन गया। अगर 1 का हम वो करें तो इस तरह से बनाए आयत चित्र। ये 20 तक का ये बना। 20 से 30 10 है, यानी अगला जो है 20 से 30 10 है। 30 से 40 भी 10 है, तो ये समान ऊंचाई रहेगी। 30 से 40 भी 10 है। ये नहीं है, वैसे आपको मैंने बताया था कि ये इस तरह से। अब देखिए 40 से 50 20 है, 40 वाली ये तो 20 तक जाएगी, 50 वाली रेखा भी 20 तक जाएगी और 20 तक की ऊंचाई। 40 से 50 20 तक की ऊंचाई। अब आप देखिए 50 से 60 वो भी 20 ऊंचाई, तो 50 से 60 ये भी 20 ऊंचाई। आगे देखिए 60 से 70 15 ऊंचाई है। 15 देखिए क्या होगी, इन 14 और 16 के बीच में। और आगे जो है कितना है, आप आगे जो है 70 से 100 2.67 लगभग, यानी 3 से भी कम। ये लगभग यहाँ पे रहेगा 2.67। ये हमारा आलेख बना, यानी आयत चित्र बना। और इसके बाद उदाहरण नंबर 8 देखिए। उदाहरण नंबर 8 में एक परीक्षा में, उदाहरण नंबर 8, एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्तांक सामने सारणी में दिए गए हैं। इस बारंबारता बंटन सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाना है, यानी बारंबारता बंटन सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाना है। पहले बारंबारता बंटन सारणी जो आपके सामने दे रखी है, इससे बारंबारता बहुभुज बनाइए। पहले हम इसको बनाना सीखेंगे, यानी कि हम पहले आयत चित्र बनाएंगे और फिर आयत चित्र से इसमें बनाना सीखेंगे हम। तो अब आप देखिए क्या है, आयत चित्र कैसे बनेगा। ठीक, अभी जो हमने बनाया था आयत चित्र उसी प्रकार से रहेगा। एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या और एक तरफ हम जो है अंक लेंगे, यानी नीचे हम अंक ले लेते हैं, ऊपर विद्यार्थियों की संख्या ले लेते हैं। जैसे ये हो गए 2 4 6 10 तक मैक्सिमम है, 8 10 तक की ऊंचाई जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम 12 वैसे लिख लेते हैं। और नीचे देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब आप देखिए 0 से 10 5 है, तो लगभग 5 यहाँ तक रहेगा। 0 से 10 5। 10 से 20 10 है, 10 से 20 तक के
10 है, 20 से 30 4 है, 30 से 40 6, 40 से 50 7 है, 50 से 60 3 है, 60 से 70 2 है, 70 से 80 भी 2 है, 80 से 90 3 है, और 90 से 100 में 9 है, 90 से 100 में 9। ये आयत चित्र बना और इससे हम बहुभुज बनाते हैं, और बहुभुज बनाने के लिए हम इन आयत चित्रों के मध्य बिंदुओं को, जिनको वर्ग चिन्ह कहते हैं, उनको मिलाएंगे आपस में और उससे बनेगा बहुभुज। सिरा मिलाएंगे इसके, इसको इस तरह से, इसको अगले के मध्य बिंदु से, इसको अगले के मध्य बिंदु से, इसको उससे अगले से मध्य बिंदु से, उससे अगले से मध्य बिंदु से, उसको इसके अगले से मध्य बिंदु से, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये इसके बीच से मिलेगा, फिर ये इधर मिलेगा। अब ये तो मिल गया। अब आगे वाला क्या हो? आगे वाला ये कि ये इसको इधर बढ़ाइए, ये -10 -20, और ये जो है इससे इसके आगे वाले के आधे से मिलता है, यानी 5 से मिलेगा। ठीक इसी तरह से हम इसको देखें तो यहाँ पर इसके आधे से मिल जाएगा, ये जाकर अगले के। ये बारंबारता बहुभुज बन गई, और हम इसका नाम दे सकते हैं। हम इसका नाम यूँ दे सकते हैं, जैसे यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये यहाँ पे है A B C D E F G H I, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, I J K L। ये बारंबारता बहुभुज है। ये तो आयत चित्र के माध्यम से बनाई हमने, और हम बिना आयत चित्र के भी बना सकते हैं वर्ग चिन्ह लेकर, और उसमें आयत चित्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगले सवाल में, अगले उदाहरण में हम यही करते हैं। नेक्स्ट में उदाहरण नंबर 9 देखिए। यहाँ पर एक नगर में निर्वाह सूचकांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दे रखा है, का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए। अब ऊपर दिए गए जो आंकड़े हैं, इनसे बारंबारता बहुभुज बनानी है। तो इस बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालना सीखेंगे? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह होता है किसी की भी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का योग और भाग में 2। तो हम यहाँ पे इसी सारणी के अंदर वर्ग चिन्ह निकाल देंगे। तो यहीं पर वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं हम। वर्ग चिन्ह, यहाँ पर हम वर्ग चिन्ह लिखें, और सप्ताहों की संख्या है, और इससे हम ये बनाएंगे वर्ग चिन्ह। देखिए क्या होता है, वर्ग चिन्ह को मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा भाग 2, यानी 140 और 150 को जोड़ के और 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगी, वर्ग चिन्ह आ जाएगा 145। इसमें आएगा 155, क्योंकि 160 और 150 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 170 160 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, 165 आएगा, ये 175 आएगा, ये 185 आएगा, और ये 195 आएगा। इन वर्ग चिन्ह और सप्ताहों की संख्या के बीच में हम जो ग्राफ बनाएंगे वो बनेगी बारंबारता बहुभुज।
तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। अब आप देखिए 20 तक की ऊंचाई है, हम 2-2 का अंतर ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 तक है अधिकतम। और इधर हम ये देखिए 140 से तो शुरू हो रहा है, यानी 145 से आपका ये शुरू हो रहा है। तो हम यूं अगर लेके जाएंगे तो 145 ही बहुत पीछे जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब बड़ी संख्या से शुरू हो रहा हो तो हम ऐसे करके छोड़ देते हैं बस। अब यहाँ पे आप ये ले लीजिए इस तरह से। अब हम यहीं से शुरू कर देंगे। मान लिया कि हम इसको 135 से शुरू कर लेते हैं। 135, फिर 145, फिर 155, 165, 175, 185, 195, 205। एक आगे लेना चाहिए और एक पहले शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब हम बारंबारता बहुभुज बनाते हैं तो वो अब उससे नेक्स्ट वाले से जाकर मिलती है। पीछे भी हमने मिलाया था, आगे 100 से भी बड़ी थी और इधर भी माइनस में भी गई थी। अब आप देखिए इसमें बारंबारता बहुभुज कैसे। 145 पर 5, जो 145 है और 5, ये बिंदु 145 की सीध में और 5 की सीध में। इसके बाद 155 वाला 10 पे, तो 155 की सीध में और 10 की सीध में ये बिंदु आ जाएगा जो 155 और 10 की सीध में है। फिर 165 और 20 की सीध में, 165 और 20 की सीध में बिंदु आएगा, 165 और 20। और इसके बाद 175 और 9, 175 और 9 ये आ जाएगा। इसके बाद 185 का 6 के सीध में, 6 के सीध में 185। और इसके बाद 195 जो है 2 पे, 195 सिर्फ 2 पे। इनको मिलाइए पहले आप। जैसे हम इसको यहाँ से सीधा इस बिंदु से मिलाएंगे, इसको सीधा इससे मिलाएंगे, इसको सीधा 135 से मिलाएंगे, इसको सीधा हम यहाँ मिलाएंगे, इसके बाद ये बिंदु यहाँ मिलेगा, इसके बाद बिंदु ये यहाँ मिलेगा और इसके बाद ये बिंदु 205 पर मिलेगा। ये बारंबारता बहुभुज बन गई। इसका हम नाम दे सकते हैं ए, दूसरा बिंदु ये था बी, तीसरा बिंदु ये था सी, चौथा बिंदु डी, ई यहाँ पर, एफ, जी और एच। ये बारंबारता बहुभुज बन गई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।